आप सुन रहे हैं इनटू द लाइफ का एक खास पॉडकास्ट कृष्णा। हर रोज मैं आपको बताती हूँ श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी। शिवाजी सावंत की किताब युगंधर से खुद श्री कृष्ण की जुबानी। आज के एपिसोड में आपको बताऊंगी कि कृष्ण के जीवन में राधिका क्या थी, कैसा महसूस करते थे श्री कृष्ण राधिका के बारे में, क्योंकि ये बातें वो हैं जो खुद श्री कृष्ण की जुबानी लिखी गई हैं। सुनिए क्या कहते हैं श्री कृष्ण। राधा मेरी पहली स्त्री गुरु थी, स्त्रीत्व के सभी रूप और भाव विभावों की मुझे दीक्षा देने वाली, और कभी मौन रहकर तो कभी बहुत कुछ मुखर होकर, कभी हल्के से स्पर्श से तो कभी भावदर्शी दृष्टिक्षेप से ये दीक्षा दी थी उसने मुझे। वासना रहित अतुलनीय प्रेम योग की दीक्षा। मेरी प्रिय सखी पहली स्त्री राधिका ही थी। राधा ने तो हमारे प्रेम की सदैव स्मृति रखने का मानो निश्चय ही कर लिया था। आज भी वो मेरे लिए एक अमूल्य रत्न अपने वस्त्र में छिपा कर ले आई थी। मैं, दाऊ, हमारे साथी, ककेरे भाई आदि रास मंडल में उतरते ही राधा बड़े प्रेम से अपने आर्द्र हाथों से मेरे दोनों हाथों को थामकर मुझे सबके मध्य से खींच कर ले आई। राधा ने मेरी हथेली अपने हाथों में लेकर कहा, कन्हैया, जो उपहार आज मैं तुम्हें देने जा रही हूँ उसे मेरा प्राणोपहार समझकर स्वीकार करना, उसे अपने से कभी दूर न करना। इस समय वो जिस रूप में है उसी रूप में वो हमेशा तेरे पास रहे। क्या मेरी अपनी इस भावुक सखी की ये मांग तू पूरी करेगा कान्हा? वचन दे मुझे। पूर्णिमा के चांद की ज्योत्सना में उसकी आंखें तेज से दमक उठी थी। मुझे उसका आभास हुआ। अपनी दाहिनी हथेली उसने मेरे आगे की। अब मैंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर प्रेम पूर्वक तनिक दबाया। अपना दाहिना हाथ उसके हाथ पर रखकर मैंने कहा, अवश्य तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। कहो क्या है तुम्हारा उपहार? उसने अपने आंचल से ताजे शुभ्र धवल उत्फुल्ल पुष्पों को गहरे हरे रंग के पर्णों से सुशोभित माला अपनी हाथों में ली। उसे मेरे गले में डालते हुए वो बुदबुदाई, ये पुष्प माला मेरी वैजयंती माला, तुझे शोभा देने वाले, तुझे प्राप्त होने वाले 7 रत्नों में से एक ये है। ये पहला ही है और 6 रत्न तुझे भविष्य में प्राप्त होंगे उचित अवसर पर। कान्हा, इस माला को तू प्रतिदिन धारण किया करना। और आप सब जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को वैजयंती माला कितनी प्रिय है। उनकी हर तस्वीर, हर मूर्ति पर वैजयंती माला आज भी चढ़ाई जाती है। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? मुझे ज़रूर बताइएगा। बने रहिए इनटू द लाइफ के साथ और सुनते रहिए इस पॉडकास्ट में श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी खास कहानियाँ।